शेयर मार्केट एक जुआ है। हाँ, अगर आप रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं तो ये एक जुआ है। आपने सुना भी है कि कोई कुछ ही दिनों में बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन बहुत सारा पैसा डूब भी जाता है। तो इस तरह से बिना जानकारी के पैसा लगाना एक जुआ है। किसी के कहने से लगा देना ये सब जुआ है। लेकिन सिस्टमेटिक जानकारी रख के अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये जुआ नहीं है। आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारियाँ होनी चाहिए। अब किसी नए व्यक्ति के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए बताता हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। अब डीमैट अकाउंट आप किस ब्रोकर के यहाँ खुलवाएंगे, तो बाज़ार में बहुत सारे ब्रोकर मौजूद हैं, जैसे कि एंजल वन, गिरो, अपस्टॉक, जीरोधा, पेटीएम मनी, इस तरह से बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें कौन सा ज़्यादा ठीक रहेगा, ये देखा जाता है कि उसके चार्जेज कितने हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज कितना है, ब्रोकरेज कितना लेता है। तो आप अगर नए हैं तो उसके हिसाब से आपके लिए जो ठीक रहेगा वो एंजल वन, गिरो, अपस्टॉक या जीरोधा, इन चार में से कोई भी एक चुन लीजिए। एंजल वन जिसका कोई ब्रोकरेज चार्जेज नहीं है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या ज़रूरत होगी, डीमैट अकाउंट बनाने के अलावा एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आधार की ज़रूरत पड़ेगी और एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये चार चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक डीमैट अकाउंट के लिए देखते हैं कि किस तरह से डीमैट अकाउंट खुलेगा। तो देखिएगा, एक डीमैट अकाउंट के लिए हम पहले प्रयास करते हैं। क्या करना है डीमैट अकाउंट के लिए, आप प्ले स्टोर में जा कर के एंजल वन सर्च कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। चूँकि मेरे इसमें डाउनलोड है पहले से ही, तो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। डाउनलोड जब आप करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, आपको मोबाइल नंबर आपको मैंने ये बना रखा है। सबसे पहले इस अकाउंट को बनाने के बाद जब आप अपनी सारी डिटेल इसमें डाल देंगे, पिन, आधार की और बैंक अकाउंट की डिटेल आप जब डाल देंगे तो आपको सबसे पहले इसमें पैसा डालना पड़ेगा। तो देखिए, आप अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद ऐड फंड में जाएंगे। ऐड फंड में जो भी पैसा आप डालना चाहते हैं और जिस बैंक को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उस बैंक को आप यहाँ से रजिस्टर्ड कर लीजिए और फ़ोनपे के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे को ऐड कर लीजिए। मैंने अभी केवल आपकी जानकारी के लिए केवल 100 रुपये ऐड किया है। अब इस 100 रुपये से आप शुरू में कम पैसे का ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप 1000 रुपये, 2000 रुपये से चालू कीजिए अगर आप नए हैं तो। एक बार में ज़्यादा पैसा इसमें एंटर मत कीजिए। अब देखिए, इसमें पहला हम कैसे सर्च करेंगे, बाच लिस्ट में जाइए। बाच लिस्ट में जितने भी आप शेयर परचेज करें शुरू में, तो वो आप या तो एनएससी की कीजिए या बीएससी की कीजिए। एनएससी और बीएससी के अलावा पैसे और भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनको मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक जानकारी ना हो तब तक आप ऐसे कुछ भी मत कीजिए। जैसे कि मैं एक IOCL का कर रहा हूँ, IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ये शेयर मैं बताऊंगा, एक लिस्ट आपके लिए मैं दूंगा अगली वीडियो में कि शुरुआती दिनों में आपको कौन कौन से स्टॉक खरीदने ज़्यादा ठीक रहेंगे। तो इसमें जैसे कि IOCL है, HDFC है, तो इस तरह के कुछ शेयर ऐसे हैं जो हमेशा फ़ायदा ही करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उनको आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो मैंने IOCL का मैंने लिया है। अब IOCL का लेने के बाद इसको देखिए, मैं डिटेल में जा रहा हूँ, स्टॉक डिटेल जब हम करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए माइंडली पॉजिटिव है
और लॉन्ग टर्म के लिए भी माइंडली पॉजिटिव है, यानी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट इसका किया जा सकता है। ये आपको रिकमेंड भी कर रहा है ये ऐप। इसके अलावा और डिटेल देखेंगे तो देखिए 52 वीक का कैसा रहा है परफॉर्मेंस, टुडे कैसा है, ट्रेंड कैसा है, ये सब डिटेल नो मोर करके और ज़्यादा डिटेल भी इसकी ले सकते हैं। तो ऊपर देखिए इस समय 89 का ये शेयर चल रहा है, तो 89 का शेयर चल रहा है, तो इसके लिए हम बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद में आप इसको कितने तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि आपको 2 साल रखना है, 3 साल रखना है, 1 महीने रखना है, 4 दिन रखना है, 5 दिन रखना है, तो आप डिलीवरी पर क्लिक कीजिए। और अगर आज ख़रीद के अगर आज ही अगर बेचना है तो इंट्राडे पर क्लिक करेंगे। तो अभी इंट्राडे मत कीजिएगा, शुरू में डिलीवरी पर कीजिएगा, लॉन्ग टर्म में कीजिए इन्वेस्टमेंट। और ज़्यादा शेयर मत खरीदिए। आप चाहें तो इसमें 5 शेयर खरीद सकते हैं एक बार में, चाहे 20 खरीद सकते हैं, चाहे 2 खरीदिए, 1 खरीदिए। मैं 1 शेयर को परचेज करके मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए। अब ये शेयर चूँकि रेट 89.15 है, तो आप चाहें तो यहाँ पर अपना भर दीजिए कि मैं तो भैया 85 से नीचे ही खरीदूँगा, तो 85 का ख़रीद लीजिए। आपको लग रहा है कि 88 तक ये गिर जाएगा तो 88 पे ख़रीद लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा है, जो भी मार्केट रेट चल रहा है उस पर मुझे मिल जाए ये, तो आप मार्केट पे क्लिक कर दीजिए, तो जो रेट चल रहा होगा उसी पे ये ऑटोमेटिक परचेज हो जाएगा। तो मैं इसमें लिमिट लगा देता हूँ कि ये अगर 85 पर अगर आएगा तो ये मैं परचेज कर लूँगा। बाकी बीच में छेड़छाड़ कुछ मत कीजिएगा। अगर आप इसमें चार्जेस देखना चाहते हैं कि इस पर कितना चार्जेस लगेगा, तो देखिए चार्जेस पर आप जब क्लिक करेंगे तो एंजल ब्रोकरेज देखिए 0 आ रहा है, यहाँ आपकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। एक्सटर्नल चार्जेज हैं जो टैक्स वगैरह जो हैं या सेबी के जो चार्जेज हैं उनको लगा करके 0.11 पैसे आपका इसमें चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पर चार्जेस भी आप देख सकते हैं कितना लग रहा है। और जब आप बाई पर क्लिक करेंगे तो बाई के लिए कन्फर्म कह रहा है कि कन्फर्म करना है, तो आप कन्फर्म, चूँकि चूँकि इस समय मार्केट का टाइम नहीं है, आप मार्केट का जो टाइम है इसका 9 बजे के बाद और 3:30 से पहले ही कर सकते हैं। इंडिया में 9 से और 3:30 के बीच में मार्केट खुलती है, जिसमें शनिवार को मार्केट बंद रहती है, संडे को मार्केट बंद रहती है, या जो सार्वजनिक छुट्टियाँ हैं उनमें भी मार्केट बंद रहती है। तो यहाँ पर जब मार्केट बंद है तो उसमें AMO हम कर सकते हैं। AMO मैंने कर दिया है और ये मेरा ये लग गया। अब जब जैसी मार्केट खुलेगा और इस रेट से नीचे आएगा तो ये ऑटोमेटिक मेरा परचेज हो जाएगा। जब परचेज हो जाएगा तो पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा। अभी गिरो ऐप में कर रखे हैं परचेज, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। होल्डिंग, ये देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं मेरे लिए। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको प्रॉफिट भी होते हुए दिखाई देगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसे TCS का है उसमें 342 रुपये का प्रॉफिट हो गया, वेदांता में 692 का प्रॉफिट हो गया, यानी 5% बढ़ गया। अब देखिए 5% बढ़ गया। बैंक में जो ब्याज बढ़ रहा है वो 2, 4, 5% बढ़ता है, लेकिन यहाँ ये 12, 13, 15 कितना भी हो सकता है। जैसे ही मेरे लिए 12-13% होगा मैं इसको सेल कर दूँगा। जैसे कि सेल मुझे करना है, जैसे वेदांता ही सेल करना है, तो मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक करूँगा और सेल पर कितने शेयर मुझे सेल करने हैं। मान लिया ये मेरे 49 शेयर हैं, 49 शेयर में से मान लिया मैं 1 शेयर पर सेल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर सेल कितने रुपए में सेल करना चाह रहा हूँ वो भी आप डाल दीजिए। सेल जैसे कि 295 रुपये का है, अगर 300 का हो गया तो मैं इसको सेल कर दूँगा। तो मुझे सेल करना नहीं है इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कौन कौन सा शेयर कितना प्रॉफिट या लॉस में चल रहा है। तो देखिए ये मेरे कुछ 4% तक पहुँच गए हैं, कोई 5 तक पहुँच गया है, किसी में लॉस भी हुआ है। तो मैं बताऊंगा किस तरह से कौन कौन सा शेयर आपको परचेज करना चाहिए और कौन सा लंबे टाइम तक, कौन सा शॉर्ट टाइम के लिए परचेज करना चाहिए। कभी भी एक शेयर को ज़्यादा नहीं ख़रीदना है। तो बिगिनर्स के लिए यही तरीका ठीक है अभी फ़िलहाल। उसके बाद में मैं अगली वीडियो में और बताऊंगा कितने तरीके से
पैसा शेयर मार्केट से कमाया जा सकता है। इन्वेस्टिंग करके भी कमाया जा सकता है, ट्रेडिंग करके भी कमाया जा सकता है, और भी कई तरीके हैं। तो वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट खोल करके आप शेयर मार्केट में पैसे को लगा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं और लंबे टाइम में आपको इसमें फ़ायदा भी होने लगेगा। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपके लिए कि शुरू में आपके लिए कौन कौन से शेयर खरीदने चाहिए।